Hello everyone. Now your next content is Indian Olympic Association IOA. The first effort of forming national level Olympic Association came in 1919 by Sir Dorabji Tata. But this initiate came to end in 1927 when Indian Olympic Association was formed. Means Indian Olympic Association जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, वैसे ही इंडियन लेवल पे हमारा जो है वो IOA है, जो हमारी यहाँ की नेशनल पूरा एसोसिएशन है, इंडियन ओलंपिक्स का नेशनल एसोसिएशन यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका फर्स्ट एफर्ट जो था इसकी फॉर्मिंग करने का इस लेवल का कि ओलंपिक एसोसिएशन हमारे यहाँ भी होना चाहिए, कि इस लेवल पे चीज़ लाई जानी चाहिए कि यहाँ से भी जो प्लेयर्स हैं वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें, या तो ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड जो जितने भी लेवल पे गेम्स होते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर हों। तो उसके लिए हम ऐसे तो करा नहीं सकते कि कल हमने चाहा कि भाई कल हम यहाँ पर 10 दिन बाद एक वो गेम कराएंगे, ओलंपिक कराएंगे। तो ऐसे आप ओलंपिक नहीं करा सकते कि ओलंपिक से रिलेटेड या कोई गेम कराना है, वो नहीं करा सकते। जब तक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करेगी, जब आपका एसोसिएशन बनेगा तब वो रिकग्नाइज़ करेगी। यानी इंटरनेशनल लेवल पे होने वाले भी मैचेस जो कंडक्ट होते हैं, जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है सभी एसोसिएशन जहाँ जिस कंट्री के बने होते हैं वहाँ पर ये सबको मैसेज पास करता है कि आप ये चीज़ है, वो बाय मेल बाय पोस्ट किसी के थ्रू भी आते हैं, ठीक है, ये कि आप ये चीज़ कंडक्ट कराइए, नया फॉर्म ये करिए, ये चीज़ नई लागू करिए, तब जाके अपने अपने ये एसोसिएशन जो अलग अलग कंट्री के सब बने होते हैं वो जाके ये चीज़ फॉर्म करते हैं अपने यहाँ। तो एसोसिएशन केम इन 1919, यानी ये जो एसोसिएशन था ये 1919 में लाया गया, सर दोराबजी टाटा लाए थे इसको। बट दिस इनिशिएट केम टू एंड, ये जो इनका इनिशिएट था ये आखिरकार ख़त्म हुआ, और आखिरकार 1927 में यानी उसके 8 साल बाद जो था ये फॉर्म्ड हुई। किस नाम से? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नाम से ये फॉर्म्ड हुई इंडिया में। IOA, Indian Olympic Association, was formed in 1927 by Sir Dorabji Tata as its first president. सर दोराबजी टाटा जो थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे 1927 में जब ये फॉर्म हुई। तो उसके बाद जब ये शुरुआत हुई तो सबसे पहले प्रेसिडेंट इसके सर दोराबजी टाटा। क्यों? क्योंकि वही उन्हीं ने फॉर्म किया, वही लाए यहाँ पर, उन्हीं ने ही इस चीज़ की नींव रखी, तो प्रेसिडेंट बनना उनका हक था। DG नोरेम एज इट्स सेक्रेटरी, वो DG नोरेम जो थे वो सेक्रेटरी बने। GD सोधी एज असिस्टेंट सेक्रेटरी, GD सोधी जो थे वो असिस्टेंट सेक्रेटरी बने। सिंस देन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज फंक्शनिंग एंड इट इज़ एफिलेटेड विद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। उसके बाद कुछ समय बाद देखा जाए तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये जो था इसको एफिलेशन दिया, ठीक है। इंडिया में जो हमारी ये IOA बनी थी इंटरनेशनल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एफिलेटेड किया। इसके द हेड ऑफिस ऑफ IOA, जो IOA का हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज़ द एपेक्स स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्स इन द कंट्री। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है जो वो एक ऐसा एसोसिएशन है जो ओलंपिक से संबंधित जितने भी जो गेम्स होते हैं उस लेवल पे कंडक्ट कराए जाने वाले या उसको क्वालिफाई करने वाले ओलंपिक्स में जाने के लिए, वो सारे इसी एसोसिएशन के थ्रू ही कराए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस हैं टू डेवलप एंड प्रमोट द ओलंपिक मूवमेंट एंड एमेचर स्पोर्ट्स। इसका काम है ओलंपिक मूवमेंट को डेवलप, यानी इसका मूवमेंट जो है और भी ज़्यादा विस्तृत रूप से फैलाया जाए, ठीक है, और भी ज़्यादा डेवलप किया जाए। इसका सबसे बड़ा काम ये, क्योंकि सिर्फ एक एसोसिएशन फॉर्म होने से ही सब कुछ नहीं हो सकता है। अब इसकी जो स्पोर्ट्स होने हैं तो स्पोर्ट्स कौन? एसोसिएशन के लोग तो खेलेंगे नहीं, उसको खेलने वाली हमारी आम जनता, उसी में से खिलाड़ी निकलते।
तो उन तक ये चीज़ पहुंचाई जाए कि अब जो है क्या क्या चीज़ें खिलाड़ियों को फ़ायदे हो सकते हैं जो ट्रेनिंग करेंगे, आकर कोचिंग कैंप में आएंगे, वो क्या बोलते हैं, मतलब जो पैसे यानी फाइनेंशियल जिनको कंडीशन ख़राब है उनके लिए क्या मदद हो सकती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है बट वो स्पोर्ट्स में इतने अच्छे होते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, बट वो पैसों की वजह से, अपनी ट्रेनिंग की फ़ीस की वजह से नहीं आ पाते। तो गवर्नमेंट ने ये भी चीज़ लागू करी कि उनके लिए हम ये भी मदद करेंगे बट वो आए आगे, तो ये डेवलपमेंट रखा। टू प्रमोट एंड इनकरेज द फिजिकल, मॉरल एंड कल्चरल वैल्यूज़ एमंग यूथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुड हेल्थ एंड गुड सिटीज़न। अच्छी हेल्थ, अच्छे सोच विचार, अच्छी सिटीज़न, अच्छे नागरिक बन के हम रहेंगे, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, अच्छे मन लेकर अच्छे नागरिक ही हमेशा बनेंगे। तो सबसे पहले इनका प्रमोट करने का काम ये भी था कि हमारी यंग जनरेशन में लोगों को जागरूक करना, कि वो मोटिवेट करें कि वो हेल्दी रहें। और हेल्दी किस तरह रह सकते हैं, वो इस तरह रह सकते हैं एक्सरसाइज करके, स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, स्पोर्ट्स खेलें। तो क्या होगा, ऐसे बच्चे जो हैं वो इधर उधर की गतिविधियों में ना लग के वो खेल में ज़्यादा रुचि लेंगे, तो गलत चीज़ों से हमेशा दूर रहेंगे। और जब ऐसे ही वो बढ़ते जाएंगे तो उनका फ्यूचर भी आगे 100 में से हो सकता है कि 20 का फ्यूचर बहुत अच्छा डेवलप हो जाए, स्पोर्टिंग इवेंट्स में जाए, स्पोर्ट्स खेलते खेलते। और क्योंकि वो हो सकता है उसको अपना ले। और 100 में से 80 जो हैं वो है खेल खेलते खेलते कम से कम गलत चीज़ों में नहीं पड़े, कम से कम किसी चीज़ में बच गए। आगे आने वाली जनरेशन को कम से कम खेल कूद के बारे में जानकारी देंगे, तो वो कम से कम वो नहीं आ पाए तो उनकी आगे वाली जनरेशन आएगी। तो ये चीज़ होती है। टू इन्फोर्स ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट नेशनल लेवल कंपटीशन। ये इन्फोर्स किया गया कि जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं गेम से रिलेटेड, स्पोर्ट्स एट नेशनल लेवल कंपटीशंस वो कराए जाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप नेशनल लेवल पे कंपटीशंस आप कराएंगे उतना ही जो है लोगों का मास पार्टिसिपेशन होगा, उसमें से अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो निकल के आएंगे। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लेयर्स फॉर पार्टिसिपेशन एट इंटरनेशनल लेवल competition like Olympic Games, Asian Games, Commonwealth Games, South Asian Games, World Championship and other international games. प्रोवाइड यानी इनका एक चीज़ और इन्होंने प्रमोट करी है कि उनको प्रोवाइड कराई जाए ट्रेनिंग, उनकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी जाए, यानी जो प्लेयर सेलेक्ट हुए उनकी सही तरीके से ट्रेनिंग हो, अच्छी तरीके से उनकी प्रिपरेशन हो जिस भी गेम से हैं वो, और वो प्लेयर जो है अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट भी करें। ये नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग ही करे जा रहे, ट्रेनिंग करने से कुछ नहीं होता है। एक हर समय कंपटीशन चलते रहते हैं ऐसे प्लेयर्स के, तो उस कंपटीशन में भी ये पार्टिसिपेट करते रहें और वो उस पार्टिसिपेशन में आगे बढ़ें, जिससे वो इंटरनेशनल लेवल, नेशनल खेलने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे जाएं। और वो इंटरनेशनल लेवल जो हैं ओलंपिक गेम्स है, आपके एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, साउथ एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड अदर इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, उन सब में ये आगे बढ़ के जाएँ। नेक्स्ट है टू असिस्ट नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन फॉर बेटर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स एंड देयर ट्रेनिंग। और ये भी असिस्ट किया नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन को कि, और उनकी जो फेडरेशंस है, कि जो भी प्लेयर हैं उनका ट्रेनिंग जो कर रहे हैं उनका उसमें से बेटर सिलेक्शन करें, अच्छी तरीके से सेलेक्ट करें और उनकी ट्रेनिंग और भी ज़्यादा जो है उनको ट्रेनिंग को और भी आगे मतलब हाई पे लेके जाएं, और भी ट्रेनिंग को, ये नहीं उसी ABCD वाली ट्रेनिंग में है, और भी आगे ट्रेनिंग लेके जाएं। अगर अच्छे कर रहे हैं प्लेयर, बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो उनको और भी अच्छी ट्रेनिंग के लिए यानी और आगे भेजा जाए और अच्छे उस पर भेजा जाए। टू प्रोवाइड टेक्निकल हेल्प फॉर कंडक्टिंग नेशनल लेवल कंपटीशन, और प्रोवाइड कराना काम होता है इनका टेक्निकल हेल्प, जितनी भी चीज़ें हैं ये भी कि कंडक्ट कराएं नेशनल लेवल कंपटीशंस भी, यानी ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का काम ये भी होता है टेक्निकल हेल्प भी प्रोवाइड कराना, ताकि अच्छे नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स कंपटीशन जो है वो भी कंडक्ट कराए जा सकें। टू ऑब्जर्व एंड चेक द स्मूथ वर्किंग ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड फेडरेशन, और इनका ऑब्जर्वेशन करने का भी काम होता है, चेक करने का कि स्मूथली वर्क कर रहा है जितना भी ये नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनी है, फेडरेशंस बने अलग अलग गेम्स के, तो ये स्मूथली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि सिर्फ पेपर में ये वर्क कर रहे हैं, वाकई ही यहाँ पर प्लेयर उतनी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं, वाकई इनकी कोचिंग बहुत अच्छी चल रही, ये उसके ऑब्जर्वेशन में हमेशा रहता है हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। टू प्रोवाइड ऑफिशियल
स्पॉन्सरशिप टू प्लेयर्स फॉर पार्टिसिपेशन एट इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन। अगर प्लेयर इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन पे खेलने जा रहा है तो इनका काम होता है प्लेयर्स को स्पॉन्सरशिप, जो उनको बच्चों को स्पॉन्सर करेंगे वो स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड कराने का काम होता है इनका ऑफिशियली रूप से। टू सुपरवाइज द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन द कंट्री लाइक स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा। इनका काम है सुपरवाइज करने का भी कि कहाँ कहाँ पर किस किस जगह ज़्यादा स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऐसे तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत है जहाँ पर बच्चे अच्छी तरह कोचिंग ले सकें। अब ऐसा भी नहीं करना है कि रहता बच्चा शहर में है और वहाँ से 50 किलोमीटर दूर स्टेडियम बना दिया, तो कौन सा बच्चा होगा डेली 50 किलोमीटर दूर जाएगा ट्रेनिंग करने। तो ऐसी चीज़ देखना, ऐसी चीज़ों को समझना, कहाँ बच्चे इसी तरह ट्रेनिंग कर सकते हैं, बड़ी आराम से आ सकते हैं, लड़कियां भी लड़के भी जा सकते हैं, उनके लिए किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और अच्छी तरीके से वो सीरियस कोचिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का भी काम हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का होता है। रैंडम चेक ऑफ एथलीट रिलेटेड टू ड्रग्स। अब ड्रग्स से देखा जाए तो रैंडमली चेक होता है, लेकिन ये किसके डायरेक्शन के थ्रू होता है? ये डायरेक्शन मिलता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को ये डायरेक्शन मिलता है, जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे मिलता है ये उनको, कि आप रैंडमली चेक करें प्लेयर्स को कि ये इनके शरीर में किसी तरीके का ड्रग्स तो नहीं है, ये अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो देखिए कहीं ड्रग्स लेके तो नहीं कर रहे हैं, तो ये डोप टेस्ट में फिर पॉजिटिव आएंगे, फिर इनकी आगे आदत हो जाएगी, अच्छे लेवल पे जाएंगे, इंटरनेशनल ऑल लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पकड़े जाएंगे। तो इसलिए अभी से इनको ये चीज़ देखते रहिए, आप रैंडमली चेक करते रहिए, ताकि इनके मन में हमेशा ये बात रहे कि हमें किसी भी तरीके का ड्रग लेके नहीं स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, अपने परफॉर्मेंस को ऐसी मतलब देखा जाए अननेचुरल वे में इन्हेंस नहीं कराना है, वरना हम पकड़े जाएंगे। टू अरेंज फंड्स फॉर स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ प्लेयर्स। स्पोर्ट्स फंड जो होता है वो भी अरेंज करने का काम इन्हीं का होता है, जो प्लेयर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनके लिए भी जो खाना है, किट है, उनकी ट्रेनिंग की जो फीस है वगैरह, ये भी फंड देने का काम हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करता है, जो अच्छे प्लेयर्स निकल के आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड स्पॉन्सरशिप ऑफ प्लेयर्स एट्सेट्रा। साथ साथ उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी डेवलपमेंट है उनके लिए वो तैयार करना। दूसरी चीज़ है उनकी स्पॉन्सरशिप, जब वो कहीं खेलने जाए तो उनके लिए भी स्पॉन्सर करने वाला कोई होना चाहिए, ताकि उनको भी किसी तरीके की अपना पैसा ना खर्च करना पड़े। और हमारा स्पॉन्सरशिप से जो स्पॉन्सर करते हैं उनका भी एक तरीके का ऐड होता है, इसलिए ऐड करने वाले प्लेयर्स को, अच्छे टॉप प्लेयर्स को ऐड करने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत कंपनीज होती हैं जिनकी लाइन लगी रहती है। टू प्रमोट ओलंपिक गेम्स एट एवरी लेवल इन इंडिया। साथ साथ ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड जो भी लेवल है इंडिया में वो प्रमोट कराने का काम भी हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का होता है। सभी तरीके के गेम को प्रमोट कराना है, सभी तरीके के गेम कराना है। ये नहीं कि आपने अपने यहाँ सिर्फ 10 गेम कराते हैं, बाकी गेम्स कराते नहीं, क्योंकि हमारे ओलंपिक्स में बहुत से इवेंट होते हैं, लगभग सारे इवेंट होते हैं। तो आपका भी ये है कि हम अपने देश से लगभग लाएं, तो काफ़ी इवेंट्स के लिए वो अपने काफ़ी गेम्स के लिए अपने यहाँ से पार्टिसिपेंट लेकर आएँ। ये भी हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का काम होता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें प्लेयरों की, आज अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत से प्लेयरों का भविष्य बना दिया। बहुत से प्लेयर हैं जो भविष्य बनाए हुए हैं। आप जानते हैं हमारे क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज है जो कुर्सी रोड पे है लखनऊ में। स्पोर्ट्स कॉलेज में भी अच्छे अच्छे प्लेयर जो हैं उन्होंने ट्रेनिंग करी और वो पहुँचे। आप सुरेश रैना को देख लीजिए, आरपी सिंह को देख लीजिए, हमारे ये इंडियन क्रिकेटर हैं। सुरेश रैना ऑलराउंडर, आरपी सिंह एज अ बॉलर, ठीक है, मोहम्मद कैफ हैं। ये सब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर रहे हैं जिन्होंने यहाँ से आके ट्रेनिंग करी है और वो निकले। साई स्टेडियम लखनऊ से देख लीजिए, अच्छे से अच्छे प्लेयर निकले हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्लेयर गए हैं, रेसलिंग में गए हैं, वेट लिफ्टिंग में गए हैं, इन सब में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं यहाँ से। तो इन क्या है, इनको अच्छी ट्रेनिंग मिली,
इन्होंने भी मेहनत करी, इन्होंने भी मेहनत करी, अच्छी ट्रेनिंग मिली और ये एक अच्छे लेवल पे आज पहुँचे। आज इतने अच्छे लेवल पे पहुँचे हैं कि आज इनको बच्चा बच्चा जानता है, इनका बुक में इन लोग का नाम होता है, इनको ये इनके नाम आज हम लोग पढ़ते हैं। तो ये नाम हम ऐसे नहीं पढ़ रहे, उनकी मेहनत और अच्छे कोचिज़ की ट्रेनिंग ने इनको आज इस बुक में इनका नाम डाला है। इनकी मेहनत और अच्छे कोचिज़ ने अपने, इन दोनों ने मिल के मेहनत की, इन दोनों के कोलैबोरेशन से आज इनको फेम मिला है। तो ये है आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। एंड tomorrow we will start your third chapter. The second chapter is finished. Physical fitness, wellness and lifestyle. It's your third unit, sorry. Okay. Good day.